वेलकम यू ऑन द क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना टॉपिक। देखो, इससे पहले क्या हो चुका है, इससे पहले हो चुका था हमारा एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी मैंने बताया था, वो बताए थे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या कि एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी है वो कैटेगराइज कैसे होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ऑन द बेसिस, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के बेस पे जो इम्यूनिटी है वो क्या कैटेगराइज होगी, किस में कैटेगराइज होगी, वो कैटेगराइज होगी किस में कैटेगराइज होगी वो, सो एक्टिव इम्यूनिटी में और एक पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है, जो आपका इम्यूनिटी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। किसमें, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है खुद बनाती है। एक्टिव इम्यूनिटी कहाँ बनती है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है, वो होती है रेडीमेड, वो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो कौन सी इम्यूनिटी रेडीमेड होगी, पैसिव इम्यूनिटी जो है आपकी रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद बनाती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स देती है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो कैसा रिस्पॉन्स देगी, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स देगी। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है वो कैसा रिस्पॉन्स देगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देगी। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है टाइम टेकन प्रोसेस है और इसको क्या लगता है, कम टाइम लगता है, तो लेस टाइम में रिस्पॉन्स देती है ये पैसिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव और ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होगी। तो अपन यही पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के बेस पे कि किस तरीके से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। जो इम्यूनिटी होती है वो फर्दर कैटेगराइज होती है किस में, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी में, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी में। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है, मैंने पहले बताया एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर कर रही है, खुद ही बना रही है। जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपके खुद ही बन रहे थे। ठीक है, अपने आप बन रहे थे ना, हमारी बॉडी खुद ही बना रही थी। तो वो किस में है, वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। कौन सा, तो बी लिम्फोसाइट्स आपका, ठीक है, आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है एंड जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है, ये दोनों किस में आएंगे, ये हमारे किस में आएंगे, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगे। ठीक है, ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद बना रही है। हमारी बॉडी क्या बना रही है, खुद बना रही है, इट्स सेल्फ प्रिपरेशन कर रही है हमारी बॉडीज़ का। तो ये किस में आएंगे, एक्टिव इम्यूनिटी में। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी को हमने क्या बताया, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेंगे तो किसका एग्जांपल लेंगे, देखो सपोज टू बी आजकल में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा सीन है ना। तो मैंने पहले भी बताया इसका एग्जांपल प्लाज्मा थेरेपी, मैंने बार बार बताया इसको। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज टू बी ये एक जो है ये इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एक ए नाम का बंदा है और ये एक ए बी नाम का बंदा। ठीक है, इसको ना कोरोना हो गया था। सपोज टू किसी को कोरोना हो गया, अब कोरोना का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली चल रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अब ये कोरोना हो गया था, अब ये ठीक हो गया, इसका मतलब इसकी बॉडी ने क्या प्रिपेयर कर लिया, एंटी बॉडी इसकी बॉडी ने प्रिपेयर करी थी। ठीक है, अब एंटीबॉडी किसने प्रिपेयर करी, बी और टी लिम्फोसाइट ने मिलकर क्या बनाया, एंटी बॉडी। ठीक है, इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगा क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है
इट सेल्फ प्रिपेयर करती है। क्या करती है? इट सेल्फ प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी। तो एंटीबॉडी को तो इसके किस में आ गई है? एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप हो गया, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? आपने एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, जैसे कि वी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बन गई, इसके अंदर ये हो गया ठीक है, ये ठीक हो गया, ये ओके हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करेंगे? ये अभी भी पेशेंट है, ठीक है, ये भी पेशेंट है, इसको अभी कोरोना हुआ रखा है, ठीक है, कोरोना इसको हो रखा है, तो इसकी एंटीबॉडी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या है? ये जो एंटीबॉडी की ये जो एंटीबॉडी है इसको हम क्या बोलेंगे? ये पैसिव बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, ठीक है, बनी बनाई थी होती, इसकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई थी, इस वाली बॉडी ने बनाई थी। इस वाली बॉडी से एंटीबॉडी निकाली हमने और इसको हमने दे दी, ठीक है। तो इसके लिए एंटीबॉडी कैसी थी? रेडीमेड एंटीबॉडी थी। इसका मतलब इसके लिए ये पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी। क्या काम करेगी? पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी, जबकि लिए इसके लिए क्या करेगी? एक्टिव इम्यूनिटी का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गई एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो एक्टिव और पैसिव, ठीक है, itself body prepare, ठीक है, these type of एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद ही बनाती है इस टाइप की एंटीबॉडी को, और पैसिव बॉडी क्या आती है? रेडी मेड एंटीबॉडीज, ठीक है, विच आर ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर्ड की जाती है फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू पेशेंट के लेवल, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्लो रेस्पॉन्स देती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो रेस्पॉन्स देती है और टाइम टेकन होती है। कैसी होती है? टाइम टेकन। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो कैसे रेस्पॉन्स देती है? फास्ट रेस्पॉन्स देती है, ठीक है, और टाइम नहीं लेती है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा किस इम्यूनिटी के बारे में। तो देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, क्या क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। सबसे पहले उसका नंबर लेना, यहाँ तक आपको समझ आ गया एंटीबॉडीज के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो इसके बेस पे एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के बेस पे इम्यूनिटी जो है दो टाइप में कैटेगराइज हो चुकी है। पहला एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। बॉडी जो है खुद प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज़ को, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन रेडीमेड है, अगर बॉडी एंटीबॉडी रेडीमेड है तो उसको हम बोलेंगे क्या? पैसिव इम्यूनिटी, जो कि ट्रांसफर की जा रही है एक इंडिविजुअल से दूसरे, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर की जा रही है। अब आता है कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कंटेन्स एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रॉल क्या कंटेन करता है? एंटीबॉडी कंटेन करता है, ठीक है। किस टाइप की? आईजीए टाइप की। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ चीज़ें आ गई आपके पास। कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंटेन करता है एंटीबॉडी, किस कौन सी एंटीबॉडी? IgA टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है? पैसिव का एग्जाम्पल है। इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द मदर टू हर चाइल्ड। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल में आपके कुछ, ठीक है। देखो ये सपोज टू बी आपका, ये आपके, ठीक है, ये आपकी मदर थी, ये आपकी मदर थी। इसका एक छोटा सा क्या हुआ? बेबी होता है, ठीक है, बेबी होता है। अब ये बेबी क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मम्मी जो है उनको अपना दूध पिलाती है। तो जो मम्मी का जो दूध होता है उसको हमने क्या बोल दिया? कोलेस्ट्रॉल बोल दिया। क्या बोल दिया? कोलेस्ट्रॉल। एक येलो फ्लूइड होता है, कैसा होता है? येलो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है, ठीक है, कंटेन करता है क्या? एंटीबॉडी। कौन सी? IgA टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल कौन सी एंटीबॉडी कंटेन करता है? IgA। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? मिल्क होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है मदर के द्वारा, ठीक है।
और किस कलर का होता है, येलो कलर होता है, और ये एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये इम्यूनिटी तो है फिर की IgA, ठीक है, तो ये क्या बेबी के अंदर खुद से बन रही है, नहीं, बेबी के अंदर खुद से नहीं बन रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, मदर से आ रही है, तो इसका मतलब ये कहीं से एक्वायर कर रहा है इसको, कहीं से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। ये बेबी जो है इस एंटीबॉडी को, IgA टाइप की एंटीबॉडी को या कोलेस्ट्रॉम को कहीं से क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव है, पैसिविलिटी तो भी क्योंकि रेडीमेड है ना, बनी बनाई है, वही बेबी के बॉडी में, बेबी की जो बॉडी है उसने खुद थोड़ी ना बनाई है, ये तो उसकी मम्मी के पास से आई है, तो ये कैसी है, रेडीमेड है। तो कोलेस्ट्रॉम एग्जाम्पल किसका हुआ फिर, कोलेस्ट्रॉम जो है एग्जाम्पल किसका हुआ, कोलेस्ट्रॉम एग्जाम्पल हो गया किसका, पैसिविलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम है। सबसे क्या अच्छा क्वेश्चन भी है कि कोलेस्ट्रॉम होता क्या है, बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉम होता क्या है, पैसिव यूनिटी, एक्टिव यूनिटी। पैसिव यूनिटी है तो क्यों है पैसिव यूनिटी, क्योंकि एक्वायर्ड की जाती है बेबी के द्वारा, किसके द्वारा, बेबी के द्वारा, किससे, मदर से, ठीक है, बेबी की बॉडी खुद नहीं बनाती, इसलिए पैसिव यूनिटी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस देखो। एक्टिव इम्यूनिटी तो एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस की जाती है होस्ट सेल्स के द्वारा, ठीक है, होस्ट सेल्स मतलब जो बीमार पड़ा है वही, होस्ट सेल्स मतलब जो बीमार पड़ा है वही। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो मैं खुद को होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट मेरी बॉडी है, होस्ट मतलब वही पर्सन जिसको वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन दी होस्ट बॉडी, ठीक है। दूसरा इट इज़ स्लो, पहले बताया टाइम लेगा, देखो स्लो होगी तो टाइम भी लेगी काम करने के लिए, स्लो कब होगी कोई चीज़, जब बहुत ज़्यादा टाइम ले रेस्पॉन्स के लिए, तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अपना रेस्पॉन्स देने के लिए, इसलिए कैसी है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इसके जस्ट अपोजिट है, रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, और डायरेक्टली क्या देती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ठीक है। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती हैं किसको, बॉडी को, क्योंकि वहाँ देखो अगर मैं हूँ, मैं भी मेरे को कोई बीमारी है, मान लो मेरे को कोई बीमारी है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है, उसको बीमारी, वो बीमारी से ठीक हो चुका है, ठीक है, ठीक हो चुका है मतलब क्या, कि उसके अंदर वो एंटीबॉडी बन चुकी है जो कि इसको ठीक कर सकती है, ठीक है, बन गई। अब मैं बीमार हूँ, अब मेरी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है बनने के लिए, ठीक है, मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी टाइम ले रहा है बनाने के लिए, तो अब क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा कि वहाँ से उस बंदे से एंटीबॉडी लेके मेरे अंदर डाल देगा, ठीक है। अब बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई मेरे को, तो बताओ स्लो काम करेगी या तेज़ी से, फास्ट काम करेगी ना, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि मैंने दूसरे बंदे से लिया, मेरी बॉडी ने खुद ही बनाई है, इसीलिए बनी बनाई लोगे यार एंटीबॉडी तो जल्दी काम होगा ना, सिंपल। अब यही है कि अगर कपड़े लाते हो मार्केट से खरीद के बने बनाए तो जल्दी पहन के चले जाओगे नहीं, लेकिन अगर बिना कपड़े सिले चलाए जाओगे तो पहले सिलवाओगे फिर भी जाओगे, बस यही सीन है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या, कि बिना सिले कपड़े, बिना सिले कपड़े, ठीक है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े, ठीक है। तो भाई इतना ध्यान रखना, सिले हुए कपड़े आप जल्दी से पहन के निकल लोगे, लेकिन जो बिना सिले कपड़े उसको पहले सिलवाओगे फिर जाके पहनोगे, सिंपल, सब सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फास्ट होगी और क्विक रेस्पॉन्स देगी पैथोजन के लिए, सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, दो तरीके के इम्यूनाइजेशन होते हैं। इम्यूनाइजेशन होता क्या है, देखो इसके इम्यूनाइजेशन के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग और डेड पैथोजन जनरेट्स अ प्रोटेक्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कहने का ये है कि ये कोई, ठीक है, आदमी है, इसको हम क्या ले रहे हैं, इसको हम लिविंग और वीक, और डेड पैथोजन जिसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो देखो हम क्या डाल रहे हैं, हम पैथोजन डाल रहे हैं, हम कीटाणु डाल रहे हैं एक बॉडी के अंदर जो कि जिंदा है, जो कि क्या है,
जो कि लिविंग है लेकिन वीक है या फिर डेड भी हो सकता है। तो जो पैथोजन हम डाल रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वीक हो सकता है और वो डेड भी हो सकता है। ठीक है, हमने इसके अंदर वो पैथोजन डाल दिया जो कि लिविंग, वीक था या फिर डेड था। तो अब जब हमने पैथोजन डाल दिया तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगी, इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडी बनी ना बनी, अब एंटीबॉडी बन गई इसके अंदर। अब ये बताओ कि जब हमने ये पैथोजन डाला, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि मान लो ये मैंने एक लेडीज़ बनाई, ठीक है, ये क्या है, लेडीज़ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या इंजेक्ट करा, इसके अंदर मैंने इंजेक्ट कर दिए क्या, लिविंग डेड पैथोजन। ठीक है, लिविंग डेड पैथोजन। अब जैसे ही इसके अंदर पैथोजन गए तो इसकी बॉडी के अंदर क्या बनने लग गए, एंटी बॉडी। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इसके अंदर पैथोजन कौन से डाले थे, डेड डाले थे, तो क्या इसको नुकसान करेंगे डेड पैथोजन, बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्या डाले, वीक पैथोजन, तो वीक पैथोजन के ज़्यादा नुकसान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ज़्यादा नुकसान। लेकिन अब हमें देखो पैथोजन डालने का फ़ायदा मिल रहा है, क्या पैथोजन डालने से नुकसान तो नहीं हो रहा, ना हमारी कोई बॉडी अफेक्ट हो रही है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे फ़ायदा क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ले रही है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब कभी फ्यूचर में ये पैथोजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आएगा तो हमारी एंटीबॉडी पहले से ही तैयार बैठी है इससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। ठीक है, तो इसको ये किल कर देगी। क्योंकि यही फ़ायदा होता है कि बचपन में क्या होता है, हमें क्या लगाया जाता है, हमें टीका लगाया जाता है ना, आंगनबाड़ी में जाकर टीका लगता है ना। हम क्या करते हैं टीके में, वीक पैथोजन जो है, वीक पैथोजन इंसर्ट कर देते हैं बेबी के अंदर, ताकि जब स्ट्रॉन्ग पैथोजन आए तो जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बन चुकी थी वीक पैथोजन के द्वारा, उसके लिए, ठीक है, वीक पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडी बन चुकी थी, अब वो स्ट्रॉन्ग पैथोजन से भी क्या कर ले, डील कर ले बहुत जल्दी से और उसको मार ले। ठीक है, ताकि जो बेबी है आने वाले पैथोजन से बच जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, तो दो तरीके के इम्यूनाइजेशन होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि तो ये मैंने चलो थोड़ा सा ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन लिखा है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि इंट्रोड्यूस करेंगे हम लिविंग और वीकेंड और डेड पैथोजन को, जो कि जनरेट करेगा क्या, प्रोटेक्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बताया एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम एन इम्यूनाइज्ड डोनर टू अ नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन। यही वाला केस जो मैंने भी बताया था कि एक हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन में एंटीबॉडीज डाल दो। ठीक है, तो किसी हेल्दी पर्सन की जो एंटीबॉडी है वो किस में डाल दी गई, वो अनहेल्दी पर्सन में डाल दी जाएगी। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, ये चीज़ यही लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ यही लिखी हुई है कि हेल्दी एंटीबॉडी को एक अनहेल्दी पर्सन के अंदर डाल दो ताकि वो भी हेल्दी हो जाए, सिंपल। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि ए बेबी है, ठीक है, और बी बेबी है, दो बेबी हैं, ए नाम और बी नाम का, इसका वैक्सीनेशन हो रखा है। ठीक है, इसका वैक्सीनेशन हो रखा है, लेकिन इसका जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो इसकी बॉडी में से एंटीबॉडीज निकाल के हम बी वाले बेबी को दे देंगे ताकि ये भी हेल्दी रहे, इसमें भी एंटीबॉडी बन जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट ही है पैसिविटी का। सिंपल पैसिविटी क्या है कि हमने किसी दूसरे से लेके किसी दूसरे की बॉडी में डाला है। ठीक है, और एक्टिव में क्या हुआ था, बॉडी खुद ही बना रही है, सिंपल। ठीक है, बॉडी खुद ही आपका एंटीबॉडी बना रही है। तो पैसिव में बनी बनाई इम्यूनिटी और एक्टिव में बॉडी की द्वारा खुद बनाई जाने वाली इम्यूनिटी, सिंपल। ये है एक्टिव पैसिव का खेल। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आवाज़ तो नहीं आ रही बाहर की हुई है ना, बाहर की आवाज़ आती है यार, कोई काम चल रहा है बाहर सामने कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो एक्टिव एंटीबॉडी है या फिर जो पैसिव एंटीबॉडीज़ है, ये हमारी कहाँ पाई जाती है, हमारे
ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ब्लड के अंदर पाए जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ है ये पाई जा रही है कहाँ पे, ब्लड में पाई जा रही है, इसीलिए इसके रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन बन गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये पाई जाती है ब्लड के अंदर, रेस्पॉन्स दिखाती है अपना, इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ है पाई जा रही हैं ब्लड के अंदर और अपना ब्लड के अंदर रिस्पॉन्स दिखाती हैं, इसीलिए इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहले पढ़ चुके हैं हमने, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड मतलब बी लिम्फोसाइट। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसका मतलब टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड CMI, तो ये हम पढ़ चुके हैं, बी लिम्फोसाइट हम पढ़ चुके हैं, टी लिम्फोसाइट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। और देखो सबसे बड़ी बात तो यही थी, बी एंड टी ये दोनों ही कैसे थे, ये एक्वायर्ड है, ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम बाहर से ले रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये ऑटो इम्यूनिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, देख लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब मैंने बी लिम्फोसाइट पढ़ाया, टी लिम्फोसाइट पढ़ाया, तो मैंने मेमोरी बी सेल्स पढ़ाए थे, ठीक है। और मैंने मेमोरी टी सेल्स भी पढ़ाए थे, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड रह जाते थे, और जब आगे फ्यूचर में कोई पैथोजन आता था उसको वो डील करते थे उससे, ये मैंने बताया था ना, याद होगा। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि ये एबल होती है, योग्य होती है डिस्टिंग्विश पहचानने के लिए फॉरेन मॉलिक्यूल को और सेल्स को, पैथोजन को, फ्रॉम सेल्फ सेल्स, ठीक है। तो sometime due to genetic and other unknown reasons the body attack cells. These result in the damage to the body cells and is called autoimmune disease. तो देखो समझा देता हूँ मैं इसको क्या है कि देखो क्या होता है कभी और, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर हमारी मेमोरी सेल्स है। अब ये टी भी हो सकती है और ये बी भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारी सेल्स है, इसमें मेमोरी सेल्स और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सेल्स हो सकती हैं। अब ये क्या करेगा, कुछ ये किस लिए होती है, ये फ्यूचर में आने वाले पैथोजन से फाइट करने के लिए होती है, उसको किल करने के लिए होती है, ठीक है। और इट्स सेल्फ अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। लेकिन कभी कभार कुछ जेनेटिक रीज़न से ये मेमोरी सेल्स जो हैं वो अपनी सेल्स को अपने बॉडी या के या फिर अपने आस पास की सेल्स को ही अपना दुश्मन मान लेती है, ठीक है। और अपनी ही सेल को किल कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वे जो मेमोरी सेल्स का काम था वो ये था कि अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके किसी बाहरी पैथोजन से। लेकिन कभी कभार कुछ जेनेटिक रीज़न हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं जिससे कि मेमोरी बी सेल्स कुछ ज़्यादा ही एंग्री हो जाती हैं, और वो ये भूल जाती हैं कि उसके आसपास अपनी बॉडी की ही सेल्स हैं। ये क्या करने लग जाती हैं, अपनी बॉडी की ही सेल्स को मारने लग जाती हैं। ये सोचती है कि यही आपका पैथोजन है, इसी को ही किल कर दो। तो ये अपनी आसपास की सेल्स को क्या करने लग जाती है, किल करने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑटो
इम्यून डिजीज़, क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब खुद की ही इम्यूनिटी को ख़राब कर देना, खुद की ही इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा जो मैंने भी बताया है, ठीक है। तो क्यों मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए बताया ना इसको। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। तो जब मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब मेमोरी सेल्स जो हैं वो योग्य होती हैं। अच्छा, मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है, डिस्टिंग्विश करना किसको, फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को, पैथोजेंस को, ठीक है, फ्रॉम सैड सेल्स, यानी खुद के सेल से पहचानना भाई ये मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है। मेमोरी सेल्स को पता है कि ये ए वाली सेल्स इसकी है, ये सारी ए वाली सेल्स ना, जितने भी ए वाली सेल्स हैं सब इसकी ही सेल्स हैं। मेमोरी सेल्स को ये पता है कि जो ए वाली सेल्स है मेरी सेल्स सारी सब, ठीक है, और जो बी वाली सेल्स है वो बाहर की सेल्स है, इसे मेमोरी सेल्स मारेगी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीज़न, कभी कभार कुछ जेनेटिक और दूसरे अननोन रीज़न से बॉडी जो है अटैक करती है अपने आप की सेल्स को, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स क्या करेगी, मेमोरी सेल्स ए को ही अपना दुश्मन मान लेगी मेमोरी सेल्स को, और इसी को ही मारना स्टार्ट कर देगी। ऐसी कंडीशन को जब ऐसी कंडीशन में जब हमारी मेमोरी सेल्स जो हैं वो डैमेज कर रही हैं बॉडी सेल्स को, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। जब बॉडी खुद की ही सेल्स को मारने लग जाए उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। खुद की ही इम्यूनिटी पे खतरा बन गया है, इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला गया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, रेमेटोइड आर्थराइटिस, ये एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ठीक है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि स्नेहा ने पूछा था वैसे ही आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा भी काम है। ओके, सो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।